लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। आज जो वीडियो है इसमें हम मोस्ट ऑफ दो फंक्शन पे काम करेंगे। एक तो हमारा मोड फंक्शन और एक हमारा GIF, और इसी के साथ एक होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तीन फंक्शन से रिलेटेड हम जो है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्वेश्चन करेंगे। पहली बात तो क्या है कि ये जो हमारे तीन फंक्शन हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। ठीक है, जैसे ये तो मोड तो क्या तुम्हारा कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये भी क्या तुम्हारा कि तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता और ये भी क्या तुम्हारा कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता। तो हमने देखा, जैसे तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था उसके अंदर ये क्वेश्चन मोड वाले GIF वाले वो नहीं थे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ये क्वेश्चन है। वो क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर हम x की कुछ रिस्ट्रिक्शन रखते हैं और उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो सकता है कि हमारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे। तो हमें पता है कि जो मोड x फंक्शन जो होता है हमारा, वो हमारा क्या रहता है कि नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन रहता है। कैसे रहता है? नॉट डिफरेंशिएबल। और कहाँ रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मोड x का अगर तुमने ग्राफ देखा हो तो मोड x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ये हमारा मोड x का ग्राफ होता है। और मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का जब चैप्टर कराया था तो मैंने बताया था कि वो फंक्शन जिसके ग्राफ में कॉन्टिन्यूस तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर शार्प कॉर्नर मिला या कहीं से डिसकंटिन्यूस मिला तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यहाँ इस पर क्या बन रहा है? शार्प कॉर्नर। जहाँ ये शार्प कॉर्नर बनता है वहाँ फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मोड x है वो क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है। नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर मान के चलो x माइनस ए है, मोड ऑफ x माइनस ए, तो ये चीज़ 0 कहाँ बनेगी तुम्हारी? एट x इज इक्वल टू ए पे। तो ये जो मोड फंक्शन हमारा कैसा रहेगा? नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इन फंक्शन ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर नॉट डिफरेंशिएबल है तो इनके ऊपर ये चीज़ इंटीग्रेबल भी नहीं होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है हमारा वो बेसिकली क्या है? एंटी डेरिवेटिव। क्या है वो? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब ये काम हम करेंगे लेकिन बहुत ही बारीकी से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मोड फंक्शन के बारे में तो मैं बताता हूँ कि कैसे हम लिखते थे। अगर मैं जनरल बात करूँ किसकी? मोड फंक्शन की, तो हमें पता है कि मोड फंक्शन को हम लिखते थे कि मोड ऑफ x माइनस ए क्या आएगा? हमारा इंटीग्रेशन। मोड के अंदर वाली चीज़ हमारी नेगेटिव होगी। कब होगी? कि जब हम x माइनस ए को कैसे लेंगे? लेस देन 0। और मोड के अंदर वाली चीज़ हमारी पॉजिटिव होगी। कब? जब x माइनस ए को हम क्या लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मोड ऑफ x माइनस ए क्या आएगा हमारा? कि नेगेटिव ऑफ x माइनस ए। कब? जब x की वैल्यू क्या हमारी? लेस देन ए है। और यही अंदर वाली चीज़ हमारी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। कब रहेगी? कि जब ये चीज़ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। तो देखो, बेसिकली क्या है, हम मोड फंक्शन को इन चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद हम इंडिविजुअली इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि इंडिविजुअली बोल रहा हूँ मैं, एट दैट पॉइंट की बात नहीं कर रहे। तो इसका क्या है? इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमें करना है मोड ऑफ x+1 का इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट क्या है? -2 से 2 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मोड ऑफ x+1 पे गया, रखा, अंदर वाली चीज़ क्या बन रही है हमारी? 0 1 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? ये जो चीज़ है क्या? x+1 तुम्हारी नेगेटिव आएगी जब x की वैल्यू हम क्या लेंगे? लेस देन -1। क्या लेंगे? लेस देन -1। और अंदर वाली चीज़ हमारी पॉजिटिव रहेगी। कब रहेगी? जब x की वैल्यू क्या लेंगे हम? ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया भाई। क्या पॉइंट हुआ हमारे पास? एक पॉइंट हुआ कौन? -1। अगर हम -1 से इस साइड ले रहे हैं तो हमारी चीज़ क्या आ रही है? नेगेटिव। क्या आ रही है? नेगेटिव। और उस साइड ले रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा? पॉजिटिव। कौन आ रहा है? ये चीज़ y की जो वैल्यू है वो। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें लिमिटेशन दे रखी है -2 से 2। क्या दे रखी है? -2 से 2। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो हम फंक्शन को लेंगे नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ जाने पर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने बताया है ये 2 है, ये 2 है। कल हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि जब हम लिमिट तोड़ते, जैसे a से c लिमिट है किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करें, तो इसको हम लिख सकते हैं a से b इंटीग्रेशन, और फिर क्या? b से c। मतलब क्या है? अगर हमारा b अगर लाई कर रहा है बिटवीन किसके?
बी हमारा लाई कर रहा है बी और ए और सी के बीच में। तो इस तरीके से हम इस लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम काम हम इसके अंदर करेंगे भाई। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने -2 से 2 जो इंटीग्रेशन है किसका, mod x + 1 का, इसको स्प्लिट किया हमने और चेंज करके क्या लिख दिया, -2 से कहाँ पे चेंज हो रहा हमारा, -1 पे। तो -1 पे लेके गए किसका भाई, और -1 से जब हम -1 से इसकी लेस वैल्यू ले रहे हैं तो क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, लोअर लिमिट है। तो इसका मतलब क्या है, x + 1 क्या आएगा तुम्हारा, नेगेटिव। फिर क्या है, जब इसकी वैल्यू तो -1 से बड़ी, -1 या -1 से बड़ी ले रहे हो, और बड़ी हम कितनी तक जा सकते हैं भाई, 2 तक जा सकते हैं, क्योंकि x की हमारे ऊपर बाउंडेशन है। यहाँ कहाँ तक जा सकते हैं हम, 2 तक। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 और क्या आ जाएगा, x + 1 dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे। इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हम कर सकते हैं, क्या आएगा तुम्हारा, -x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या आएगी लिमिट, -2 से -1, फिर प्लस है तुम्हारा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x + 1 का स्क्वायर, इसमें भी बाई 2 आएगा और इसमें भी बाई 2 आएगा। और लिमिट जो है हमारी, लिमिट कितनी है, इसकी भी लिमिट क्या हमारी, -1 से 2 लिमिट रखेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। अपर लिमिट रखी -1 तो आ रहा है 0, ठीक है। और फिर रखेंगे माइनस प्लस हो जानी है पहली बात, तो फिर -2 जब रखेंगे तो आएगा 1, और 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 आएगा और ये आ जाएगा 2। ये तो आ गई भाई हमारी इस साइड। अब करेंगे इसको सोल्व जब क्या हमने लिखी, आप इसके अंदर अपर लिमिट क्या आ जाएगा, तुम 2 रखोगे, 2 रखने पे क्या मिला, 3 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 9/2। फिर तुम क्या करोगे, इसके अंदर -1 रखोगे, वो क्या जाना, 0। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर है वो क्या है तुम्हारा, कि 1/2 प्लस में 9/2, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा 5। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। तो तुम देखो, देख पा रहे हो बेटा, जो हम काम कर रहे हैं ना, ये काम हम मोड फंक्शन के ऊपर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उसकी ब्रांचेज के ऊपर काम कर रहे हैं। किसकी, मोड फंक्शन की जो ब्रांचेज हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है तुम्हें, कि जब भी मोड फंक्शन की हो ना, तो मोड फंक्शन में तुम्हें क्या करना है, कि मोड के अंदर वाली चीज़ जो जहाँ पे 0 हो रही है वो लाइन के ऊपर पुट करनी है, ठीक है। फिर तुमने देखा ना कि उससे उस साइड लेंगे तो मोड जो है ये तुम्हें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा, और राइट साइड जब लेंगे तो क्या देगा, तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग। फिर हमें ये देखना, ये तो पॉइंट आया हमारा किसकी वजह से, जिस पे ये फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है, हमारी कर्व क्या चेंज हो रही है। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा साथ साथ, जब -2 से 2 लिमिट है तो इसका मतलब क्या है, -2 से 2 के बीच में हमारा 1 लाएगा। अगर मान के चलो 1 इसके बीच में ना होता, पॉइंट कुछ और होता और उसका आउटसाइड है, तो इसका हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे, देखो डिस्कस करते हैं, होप सो ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखो जैसे, देखो भाई क्या है कि ये चीज़ अगर मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता, 3 होता, क्या होता 3। अब तुम्हें पता है कि mod x + 1, x + 3 क्या होता है, x की वैल्यू अगर तुम -3 से लेस ले रहे हो, किससे लेस ले रहे हो, -3 से, तो अंदर वाली चीज़ जो क्या आती है हमारी नेगेटिव आती है, और -3 या -3 से बड़ी ले रहे हो तो क्या आती है, ये चीज़ पॉजिटिव आती है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी लिमिट चेंज हो रही है ना, वो किसके ऊपर हो रही है, -3 के ऊपर। लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शन कितनी दे रखी है, -2 से 2। अब हमें पता है -2 और 2 दोनों ही इसके लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, और राइट साइड में हम क्या लेंगे, ये चीज़। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम डायरेक्ट करते हैं -2 से 2, और mod x + 3 को खाली क्या ले लेते हैं, x + 3 dx। इस तरीके से काम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, जो हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। देखो ध्यान से करने का तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी, देखो एक तरीका तो क्या है कि इनको हम सेपरेट कर लें। सेपरेट कैसे कर ले, इस तरीके से कि -1 से क्या 4, और इसका तो हमने mod x - 1 का dx अलग किया, फिर प्लस में, फिर हमने लिया दोबारा 1 से 4 किसका, x - 2 का mod, फिर प्लस में क्या करेंगे 1 से 4 और mod x - 3 dx। इनका हम क्या किया, सेपरेट इंटीग्रेशन कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्यों हुआ है, ये हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन है हमारा वो लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है, लीनियर प्रॉपर्टी को। लीनियर प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी क्या है,
कि अगर ये चीज़ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू k1 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx विद लिमिट a से b dx और प्लस में k2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a से b विद gx। मतलब क्या है कि जब चीज़ें एडिशन में हो ना, या मल्टीप्लाई में, या सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं, एडिशन में हो या किस में हो, सब्ट्रैक्शन में, तो जो हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, इसका अलग कर लेंगे और इसका अलग कर लेंगे, इसको लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उसके तहत हमने ये काम किया। अब इसका नाम हमने रख दिया, कंप्लीट का तो नाम रखा i, इसका नाम रखा क्या, i1। i1 जो है क्या है कि मोड जो है इसमें क्या हमारे पास 1 से 4 और क्या मोड x माइनस 2 dx। ठीक है, तो हमें पता जब 1 से लेस लेंगे ये चीज़ तो आएगी पॉजिटिव, और 1 से ग्रेटर लेंगे तो क्या आएगी। ठीक है, ये जो चीज़ है, चीज़ ये हमारी चेंज होगी क्या कि मोड x माइनस 1 हमारा 1 से जब बड़ा लेंगे x को, या बड़ा या उसके इक्वल लेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव, और लेस लेंगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारी अंदर वाली चीज़ नेगेटिव। लेकिन हमें पता है जो x हमारा वो पहले ही कहाँ से 1 से बड़े के लिए है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूँ 1 से 4 और x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कर लेंगे, सेम तरीका इसके लिए, सेम तरीका इसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल बात करें, ये तो ठीक है भाई सेपरेट करने से चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मोड फंक्शन ये तो ठीक है एडिशन में तो हमने स्प्लिट कर दिया, अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो फिर कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो पहले यही देखो, हमें क्या करना है, एक रियल लाइन लेनी है, रियल लाइन लेंगे भाई। रियल लाइन लेने के बाद एक एक मोड फंक्शन जहाँ जहाँ जीरो रो पॉइंट इसके अंदर ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट करने। ये है तुम्हारा जीरो होगा 1 के ऊपर, तो मान के चलो ये तुम्हारा क्या है 1 है, यहाँ पे ये है हमारा 1। ठीक है, और फिर हमारा क्या होगा 2 के ऊपर, तो ये आ गया हमारा 2, और फिर हमारा क्या होगा 3, तो ये है 3। अब जो तुम्हें लिमिट गिवन है वो तुम्हें लिमिट लिखनी है, तो लिमिट है तुम्हारी 1 से कहाँ पे 4 के ऊपर, कहाँ जाएगी 4 के ऊपर। तो अब हमारी जो लिमिट है ना 1 से 4 जो स्प्लिट करनी हो जाएगी 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, और 3 से किसके ऊपर भाई 4 के ऊपर। लेकिन फंक्शन क्या रहेगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ध्यान से। जब x की वैल्यू हम 1 से लेस लेंगे, क्या लेंगे, ये जो फंक्शन है ना भाई इसको तोड़ रहे हैं, x माइनस प्लस में मोड x माइनस 2 फिर प्लस में मोड x माइनस 3, ये चीज़ हम लेंगे। ठीक है, क्या है अगर हमने x से लेस वैल्यू ली, असल में लेस वैल्यू के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम लेंगे x से ग्रेटर के लिए। हमें पता है x से ग्रेटर के लिए 2 से लेस के लिए 1 से बड़ी और क्या है 2 से लेस, 1 से बड़ी और 2 से लेस के लिए ये जो फंक्शन हमारा ये तो रहेगा क्या पॉजिटिव, क्या रहेगा पॉजिटिव। लेकिन 2 से लेस है तो ये चीज़ क्या रहेगी हमारी नेगेटिव, क्या रहेगी ये चीज़ नेगेटिव। अब 2 से लेस मतलब 3 से भी लेस लिया तो ये भी चीज़ क्या रहेगी हमारी नेगेटिव। ये काम क्यों हो रहा है मोड की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है मोड वाले काम की वजह से। हमें पता है कि ये जो मोड है ये चेंज होगा 3 से लेस और 3 से ग्रेटर के लिए, ये चेंज होगा 2 और 2 से बड़े के लिए, ये होगा 1 के लिए। अब हम स्टार्ट ही 1 से किया तो इसका तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं क्योंकि हमें राइट साइड जाना है, तो ये तो रहेगा पॉजिटिव। अब हमें लिमिट जो x की वैल्यूज उठानी है वो 1 से 2 के बीच में उठानी है, 1 से बड़ी और 2 से लेस। अब 2 से लेस जब लोगे तो ये चीज़ तो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि 1 से बड़ी होगी, लेकिन 2 से लेस के लिए ये चीज़ क्या रहेगी हमारी नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है 2 से लेस है तो 3 से भी लेस है ऑटोमेटिक, तो 3 से लेस है तो ये भी चीज़ क्या रहेगी हमारी नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसे समझ लीजिए पॉइंट हमारे पास है। जब भी हम लेफ्ट साइड से उठाएंगे ना तो ये जो चीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे अब हमने क्या करना है 2 से लेके 2 से बड़े पॉइंट उठाने हैं और हमें लेस देन पॉइंट उठाने किससे 3 से। अब 3 से लेस और 2 से बड़े, देखो भाई 2 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा है, ये तो बड़ा है ही, तो ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे। पॉजिटिव मतलब x माइनस 1, और 2 से बड़े के लिए ये भी क्या हमारा पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन 3 से लेस है, 3 से क्या है लेस है, 3 से लेस के लिए ये चीज़ हमारी क्या रहेगी नेगेटिव ऑफ x माइनस 3। ठीक है, फिर हमें उठाना है 3 से लेके कहाँ तक भाई 4 तक। अब 4 तक जब उठा रहे तो तीनों की तीनों चीज़ कैसी आ जाएगी हमारी पॉजिटिव, x माइनस 1 भी पॉजिटिव, प्लस में x माइनस 2 भी पॉजिटिव, प्लस में x माइनस 3 भी क्या आएगा पॉजिटिव।
अब इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद देखो क्या निकल के आता है, ये आएगा तुम्हारा x -1, ये माइनस अंदर जाएगा तो -x+2, और ये माइनस आएगा तो -x और क्या आएगा +3। कब आ रही है चीज़, जब हम 1 से बड़ी और 2 से क्या ले रहे हैं लेस। ठीक है, सेम चीज़ इसके लिए x -1 फिर हमारा प्लस में x-2 फिर माइनस में x और प्लस में 3। ये कब है, जब x की वैल्यू हम 2 से बड़ी और 3 से क्या ले रहे हैं लेस। ठीक है, फिर इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ तुम्हारा x -1 फिर है प्लस में x-2 फिर प्लस में क्या तुम्हारे पास x-3। कब है, जब 3 से बड़ी और क्या ले रहे हैं लेस देन 4 ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। देखो क्या हो रहा है, देखो तो x से तो तुम्हारा x कैंसिल आउट। ठीक है, और एक तो बचेगा तुम्हारा x बचेगा यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। एक तो बचेगा -x, ठीक है, और 5 और +4 ये चीज़ बचेगी। तो ये तो आगे वैल्यू ये कंप्लीट की। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, यहाँ देखेंगे तो देखो इस x से ये x कैंसिल आउट। अब क्या है -3 और +3, खाली क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे x बच जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे x। ठीक है, अब इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है हमारे पास, और कुछ भी अगर कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 3x, क्या बचेगा एक तो 3x और क्या है ये -6, 3x और -6, ये चीज़ बचेगी भाई, है ना, ये चीज़ बची है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमने स्प्लिट कर लेना है। इंटीग्रेशन लेंगे हम क्या, इस वाले इंटीग्रेशन को हम लिख लेंगे क्या, ये लिख लेते हैं कि हमने लिमिट ली 1 से कहाँ पे 2 के ऊपर, और 2 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या रहेगा -x+4। ठीक है, फिर dx, फिर हमने क्या किया, लिमिट को लिया कहाँ से 2 से 3 के ऊपर, और 2 से 3 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या खाली x है। फिर हमने लिया कहाँ से 3 से 4 के ऊपर, 3 से 4 के लिए क्या हमारा 3x और -6 dx। ये काम हमें करना है। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें पता ही है क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करके इसके अंदर लिमिट रखनी है, जो कि बहुत ही सिंपल काम है। ये काम तुम खुद कर लेना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमें मोड वाले फंक्शंस का काम करना जब भी चीज़ें क्या हो एडिशन में हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब देखो जैसे ये तो था हमारा भाई एडिशन का काम, हो सकता है एडिशन ना हो कि हमारे पास प्रोडक्ट हो, तो एक क्वेश्चन हम जो है ना प्रोडक्ट का डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन है मोड का इन प्रोडक्ट, क्या लिमिट हमारी -1 से 2, और क्या दे रखा हमें x³ और क्या हमारे पास -x dx, ये चीज़ है भाई। तो देखो इसमें भी सेम तरीके का काम करना है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इस अंदर वाली चीज़ को एक बार 0 के इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखा और उसके फैक्टर कर लेना। फैक्टर करोगे तो क्या आएगा x² -1 और 0। तो ये इसके जो रूट्स आए, एक तो आया x = 0, एक आया तुम्हारा x = -1 और एक आया तुम्हारा x = 1। तीनों पॉइंट रियल लाइन पे ड्रॉ कर लेनी है। एक आएगा -1, एक आएगा 0 और एक आएगा 1। ठीक है, अब हमें बस क्या देखना है कि ये चीज़ कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और इसकी जो रिस्ट्रिक्शन हमें गिवन है लिमिट के अकॉर्डिंग, वो है तुम्हारी -1 से और यहाँ पे 2 के ऊपर। तो हमारी जो लिमिट टूटेगी वो जाएगी -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, 3 लिमिट आएंगे। ठीक है भैया, तो अब क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव देखने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले -1 और 0 से कोई पॉइंट इसके अंदर वैसे रैंडमली पुट करके देखा। 0 से -1 से 0 के बीच मैंने उठाया -1/2, -1/2 उठाऊंगा तो ये तो आएगा तुम्हारा -1/2, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/4 और -1, जो कि बनेगा तुम्हारा -3/4 माइनस, तो यहाँ आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ से कोई एक पॉइंट उठाया मैंने 1/, उठाया फिर से 1/2, तो ये 1/2 और ये 1/2 फिर से क्या आएगा हमारा नेगेटिव। फिर यहाँ से कोई रैंडमली पॉइंट तुमने उठाना, मान लो चलो 3/2 उठाया, 3/2 ये आ जाएगा तुम्हारा फिर से पॉजिटिव, और इस साइड फिर से क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये लिमिट आ गई भाई। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है
इसकी लिमिट तोड़नी है। कहाँ से कहाँ? -1 से 0, -1 से 0। और मोड के अंदर वाली जो चीज़ है वो कैसी है? पॉजिटिव। तो इसको रखना है कैसा? पॉजिटिव dx। फिर सेकंड लिमिट पे जाना है। सेकंड लिमिट क्या हमारी? 0 से क्या? 1। और 0 से 1 के ऊपर ये चीज़ अंदर वाली क्या है तुम्हारी? नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ x की -3 -x और dx। फिर प्लस में, फिर क्या है तुम्हारे पास? 1 से किसके ऊपर है भाई? हम 2 के ऊपर। और 2 के ऊपर ये अंदर वाली चीज़ फिर से क्या आ रही है हमारी? पॉजिटिव। और क्या आ जाएगा तुम्हारा? dx। ये चीज़ आ गई बेटा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमें करेंगे क्या? हमें ये काम करना है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क है। थोड़ा सा मैं करा देता हूँ। जैसे इसका तुम करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? x की पावर 4/4 -x² 2। और लिमिट है हमारी क्या? -1 से 0। फिर प्लस में नेगेटिव चल रहा है, चलने दो, बाहर कोई नेगेटिव ले लो। नेगेटिव है तो ये क्या आएगा तुम्हारा? x की पावर 4 में, अच्छा नेगेटिव बाहर लिया है ना कंप्लीट का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 4/4 और -x² 2। लिमिट है हमारी 0 से 1। और फिर प्लस में इसका जब करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 4/4 -x² 2। और लिमिट है इसकी 1 से 2। 1 से क्या आएगा? 2। देखो अब ये चीज़ तो तुम करोगे 0 0 रखोगे तो 0, फिर माइनस लोअर लिमिट के लिए 0 आता है। इसका करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 1/4। इसका करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? -1/2। फिर प्लस में, सॉरी माइनस चला था माइनस। अब देखो इसमें तुमने लिमिट रखी, गड़बड़ हो रखी है क्या कुछ? सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिमिट रखोगे 1 तो ये आएगा तुम्हारा 1/4 -1/2। और माइनस करके जब 0 रखोगे तो वो क्या आ रहा है? कंप्लीट का 0। अब करेंगे हम इसकी बात। इस पे तुम्हारे पास क्या आएगा? जब 2 रखा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 16/4। फिर माइनस में 4/2। अब करेंगे माइनस लोअर लिमिट तो 1/4 माइनस माइनस प्लस, ये क्या आएगा तुम्हारा? 1/2। और इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा तुम्हारा 11/4। सिंप्लीफाई करने पे देखो करना क्या है बेसिकली बेटा, कि जब भी मोड के जो क्वेश्चन है तो हमें करना यही है कि हमें नेगेटिव पॉजिटिव का पता लगाना। बेसिकली क्वेश्चन चाहिए एडिशन का चाहे मल्टीप्लिकेशन का। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मोड के अंदर चीज़ें रखी हैं उनको हमें देखना कि 0 कहाँ पे आ रही है। जहाँ जहाँ पे वो चीज़ 0 आ रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 0 आ रही थी हमारी x = 0 और इससे 2 पॉइंट आ रहे थे -1 और 1। हमने क्या किया? तीनों पॉइंट को लाइन के अंदर रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ किया विद इन ऑर्डर। और फिर हमने लिमिट जो थी वो पॉइंट रखे। तो हमारे जो लिमिट थी ये तो आए थे हमारे पॉइंट, ये 3, ठीक है। और ये -1 और 2 हमें क्या दे रखी थी? लिमिट। फिर मैंने क्या किया? इन इंटरवल में इस पूरे फंक्शन को देखा कहाँ नेगेटिव आ रही है कहाँ पॉजिटिव आ रही है। तो हमने बस इतना सा काम किया, नेगेटिव पॉजिटिव का पता लगाने के बाद लिमिट -1 से 0 ली तो पॉजिटिव ले लिया अंदर वाली चीज़ को, और फिर 0 से जब 1 ली तो अंदर वाली चीज़ को क्या ले लिया? नेगेटिव। फिर दोबारा जब 1 से हम 2 के ऊपर गए तो इस अंदर वाली चीज़ को क्या ले लिया? पॉजिटिव। इतना सा काम किया बेटा, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रही, सिंपल सा काम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटीग्रेशन है किसका? मोड cos x का 0 से पाई के बीच में, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन इसका सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए मोड cos x का। तो मोड का ग्राफ ना बना के सबसे पहले मैं 0 से पाई के बीच में 2 पाई के बीच में कोस का ग्राफ बना लेता हूँ, है ना। तो कोस का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये मान के चलो तुम्हारा क्या है? y एक्सिस है और ये है हमारा x एक्सिस, और ये हमारे पास है 1 वैल्यू, ये हमारे पास है -1 वैल्यू, ये है हमारे पास π/2, कितना ये? π/2, और देन हमारे पास है ये पाई, और फिर हमारे पास आएगा -3π/2, और फिर हमारे पास आएगा 2π, क्या आएगा? 2π। और हमें पता है जो कोस का ग्राफ एट 0 कितना होता है? 1, और π/2 पे कितना होता है? 0। तो ग्राफ आएगा ऐसे भाई इसका, ठीक है, ऐसे ग्राफ आएगा। ऐसे ग्राफ आके और फिर नेगेटिव तक जाके यहाँ पे नेगेटिव और फिर से वापस
यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा भाई, ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कोस जो है 0 से लेके π/2 तक तो रह रहा है पॉजिटिव। भाई ये क्या है, इसकी y की तो वैल्यू होती है कि कोस की जो x में जो वैल्यू रखेंगे उससे जो हमें y की वैल्यू मिलती है वही होती है। और फिर क्या होता है हमारा π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक चल रहा है क्या, नेगेटिव। कैसा चल रहा है ये, नेगेटिव। और फिर ये देखो नेक्स्ट तुम देख रहे हो तो π/3π/2 से जब हम कहाँ जा रहे हैं 2π के ऊपर, ये चीज़ फिर से हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। कैसे आ रही है, पॉजिटिव। ये काम है। तो अब तो पता चल गया भाई हमें नेगेटिव पॉजिटिव का खेल ही होता है मैंने तो मोड का, ठीक है। तो मेरे को क्या पता चला भाई, मेरे को पता चला लिमिट तोड़नी मैंने, एक तो यहाँ से यहाँ पे और एक यहाँ से फिर यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे। क्या आएगा कि जब मैं जाऊँगा ना भाई 0 से लेके π/2 तक, π/2 के जो मोड के अंदर चीज़ पड़ी है cos x, वो कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है। फिर प्लस में फिर क्या, जब मैं जाऊँगा π/2 से कहाँ पे जाऊँगा, 3π/2। कहाँ जाऊँगा मैं, 3π/2। 3π/2 पे जा रहे हैं तो cos की जो वैल्यू है अंदर चीज़ कैसी आएगी हमारी, नेगेटिव। कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। फिर प्लस में फिर क्या होगा, जब π/3 π/2 से कहाँ जाऊँगा, 2π। 3π/2 से जब मैं कहाँ जाऊँगा, 2π। तो यही चीज़ हमारी कैसे आ जाएगी, कोस के अंदर वाली, मोड के अंदर वाली चीज़ कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव। ये आ गई पॉजिटिव। अब बात आती है इसके इंटीग्रेशन की। इसका तो इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा तुम्हारा, मैं sin x। तो लिमिट हमारी क्या है, 0 से π/2, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेगेटिव को बाहर रखो, नेगेटिव बाहर रखा और लिमिट साइन का करेंगे तो क्या, कोस का करेंगे तो क्या आएगी तुम्हारी, sin x। और लिमिट हमारी क्या है, π/2 से 3π/2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि कोस का करेंगे फिर से क्या आएगी, sin x, लेकिन लिमिट क्या है हमारी यहाँ से 3π/2 से 2π। 3π/2 से 2π। अब लिमिट रखनी स्टार्ट करते तो ये आएगा sin π/2, जो कि क्या आता है तुम्हारा 1, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर माइनस में करोगे लोअर लिमिट क्या आएगी, sin 0, जो कि बन जाएगा तुम्हारा 0। यहाँ से तो आया 0, फिर माइनस। अब 3π/2 पे हमें पता है इसकी वैल्यू जो होती है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, जब भी क्या आएगी, -1। फिर माइनस और यहाँ से रखोगे तो क्या आएगी, 1, ठीक है। फिर 2π पे साइन की वैल्यू रखी तो क्या आएगी, 0। लेकिन -3π/2 पे रखेंगे तो माइनस माइनस +1 आ जाएगी। सोल्व किया, सोल्व करने में क्या मिल गया, 1 यहाँ से मिला हमें +2 और यहाँ से मिला 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4। क्या आ जाएगा आंसर, 4, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ काम नहीं है, बस हमें वही बात है, फिर से क्या देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव, देन मोड को हमें खोल देना है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ किसकी, जैसे बुक में एक हमारा क्वेश्चन है कि -π/2 से π/2 दे रखा है, और इस बार क्या हमारा -π/2 से π/2, लेकिन किसका है, sin mod x का। फिर से वही बात है कि हमें क्या आना चाहिए, इसका ग्राफ आना चाहिए। और साइन का ग्राफ अगर मैं इसी में बना लेते हैं एक बार, है ना, ये क्या हमारा ब्लू से बना लेते हैं ताकि डिफरेंट पता चल जाए, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ये क्या है हमारा -π/2 और ये क्या है π/2। अब हमें पता है साइन की वैल्यू -π/2 से जब कहाँ जाओगे, 0, ये गए, ये 1 है ना, तो जब ऐसे हम जाएंगे ऐसे होते हुए, है ना, क्योंकि इस पे रहेगी -1, और जैसे ही तुम π/2 पे पहुँचोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा भाई साइन का ग्राफ बनेगा, कहाँ से, -π/2 से π/2। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लिमिट रखेंगे -π/2 से क्या, 0 पे, तो साइन के जो मोड के अंदर चीज़ पड़ी वो क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। और फिर क्या है, जब तुम जाओगे कहाँ से, 0 से π/2 में, तो यही चीज़ जो है हमारी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। और फिर क्या कर देना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का जो इंटीग्रेशन है क्या आता है, माइनस कोस, तो माइनस माइनस तो बन जाना प्लस कोस x, और लिमिट क्या है इसकी हमारी भाई, -π/2 से 0, फिर प्लस में,
फिर से कोस क्या आएगा माइनस कोस साइन का इंटीग्रेशन, और लिमिट है हमारे पास इस बार 0 से π/2। इसके अंदर 0 रखोगे तो क्या आएगी 1, और माइनस π/2 रखो या π/2 रखो, जब भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है आंसर क्या आता है हमेशा 0, तो ये आ जाएगा 0, फिर प्लस में, और इसमें जब रखोगे तो ये तो 0 और ये आएगा cos 0 -1, तो आंसर क्या आएगा हमारा ओवरऑल जीरो नहीं भाई, माइनस नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, प्लस आ जाएगा, और ये आंसर आएगा ओवरऑल हमारा 2। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रखोगे तो 0, लेकिन फिर लोअर लिमिट के लिए माइनस करते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगी वो चीज़ प्लस हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 2। ठीक है भाई, ये ग्राफ तुम्हें आना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत ग्राफ का काम अगर आता होगा तो चीज़ें ईजी रहेंगी, है ना। लेकिन ग्राफ का काम तुम्हें नहीं आता तो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा इन क्वेश्चंस को करना, बाकी तो हो जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चन से थोड़ा उलझना क्या रहेगा, टिपिकल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब एक बार मैं GIF की बात और कर लेता हूँ, है ना भाई, GIF की बात करके फिर खत्म करते हैं चीज़ को। देखो नेक्स्ट देखो भाई, GIF फंक्शन लेते हैं, एक बुक से उठा लेते हैं एक एग्जाम्पल जो कि दे रखा हमें 0.2 से लिमिट है 3.5 और GIF ऑफ x dx, ये चीज़ है भाई। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, बेसिकली हमें क्या करना है, रियल लाइन ड्रॉ करनी है भाई। क्या करनी है, रियल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये जो पॉइंट हमें दे रखी है वो ड्रॉ करने हैं। ये मान के चलो तुम्हारा क्या है 0.2 है, और ये क्या है तुम्हारा 0.3 है। अब तुम्हें वो पॉइंट उठाने हैं जिसके अंदर इसमें क्या आएगा इंटीजर, तो इससे 0.2 से 1 की तरफ जाएंगे तो 1 पे इंटीजर आएगा। ठीक है, फिर 1 से जाएंगे हम 2 की तरफ तो भी क्या आएगा इंटीजर आएगा, 2 से 3 के ऊपर जाएंगे तो भी क्या आएगा हमारा इंटीजर जाएगा। अब जब x की वैल्यू, सुनना ग्राफ की बात है तो मैंने बताया था क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड फंक्शन, है ना। ये 0, ये 1 -1, ये हमारा -2, सेम तरीके से 1 2 3 4 और ये क्या आएगा हमारा 5। ठीक है, अब सुनना, ये हमारे फ्लोर है। जब x की वैल्यू, सुनना, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी लेकिन 2 से लेस लेंगे तो हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी GIF फंक्शन की, इन दैट इंटरवल। देखो कैसे ले रहा हूँ मैं, ये ओपन और ये क्या तुम्हारा क्लोज्ड, ये जो चीज़ लेंगे तो इसमें हमारी फंक्शनल वैल्यू कितनी रहेगी GIF की जो वैल्यू आती है वो आएगी हमेशा 1, है ना, ग्राउंड वैल्यू। तो ये सेम काम है, जब 0.2 से 1 पे जाएंगे, 0.2 से 0.2 यहाँ पे है, 1 तक जब जाएंगे यहाँ रहेगा तुम्हारा कैसा ओपन और यहाँ रहेगा तुम्हारा क्लोज्ड, तो इसकी जो वैल्यू है हमेशा वो कितनी आएगी हमारे पास 0, कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब जब लिमिट हम तोड़ेंगे किसकी 0.2 से 3.5 की GIF की, तो एक तो जाएगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा तुम्हारा कि 0.2 से और 1 तक जब जा रहे हैं तो GIF वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0। ठीक है, फिर क्या आएगा तुम्हारा, जब 1 से जाएंगे हम 2 की तरफ, 1 से 2 के बीच में हमेशा आएगी 1 वैल्यू। फिर जाएंगे हम किसके ऊपर, 2 से लेके 3 तक, 2 से 3 में हमेशा GIF वैल्यू कितनी आएगी 2। तो GIF वैल्यू लिख रहे हैं हम इंटीग्रेशन इसका नहीं कर रहे, सुनना ध्यान से, क्योंकि ये फंक्शन तो क्या है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहली बात आती है कि फंक्शन हमारा fx ऑन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन दैट केस। ठीक है, फिर जाएंगे हम कहाँ से भाई, 3.5 से किसके ऊपर जाएंगे, सॉरी 3 से 3.5 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 3, क्योंकि इसके बीच में वैल्यू कितनी रहेगी तुम्हारी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसकी बजाय इसका इंटीग्रेशन, ये तो 0 है, इसका करेंगे तो क्या आएगा x और लिमिट आएगी हमारी 1 से 2, फिर प्लस में इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x और लिमिट क्या आ जाएगी हमारी 2 से 3, फिर प्लस में, फिर जब इसका करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 3x और लिमिट क्या आ जाएगी भाई हमारी 3 से 3.5। तो ये काम हमें करना, इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल 4.5, क्या मिल जाएगा 4.5। जब इसको सोल्व करें, लिमिट तुम रख सकते हो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए 4.5। तो बेटा देखो इसमें मैं बता रहा मोड फंक्शन है, GIF फंक्शन में ऐसा कुछ सोचने का नहीं है। ठीक है,
अब बात आती है तुम्हारी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, ये मैंने बताया था, ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की नोटेशन है। और होता क्या है कि x माइनस मोड एक्स। तो हो सकता है कि तुम्हारा इस क्वेश्चन की बजाय अगर हम ये पूछ ले, अगर हम ये डिस्कस कर ले कि इसका इंटीग्रेशन बताओ 0.25 से लेके 3.5 किसका GIF का, तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। इसको हम क्या लिखेंगे GIF को कि 0.2 से 3.5 और क्या लिखेंगे x माइनस GIF, ठीक है ना, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को। अब क्या करेंगे, इसका तो अलग होना ही है, सेपरेट करके इसका अलग कर लेंगे और फिर dx और फिर माइनस, अब इसका करेंगे 2.5 और 3.5 GIF ऑफ x। इसका तुमने पहले ही काम किया, अभी जैसा काम किया उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना इसमें, ठीक है बेटा। तो इस तरीके का हम काम करेंगे इनके अंदर, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा इन चीज़ों पे, ठीक है। कई बार क्या होता है चीज़ें स्किप हो जाती है हमारे दिमाग से। हमें पता है कि बुक के अंदर हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो किस पे चल रहा है, मोड पे और GIF पे, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पे नहीं है। तो उसके लिए हम ये चीज़ बता दी मैंने कि इसकी हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन याद होगी तो ये काम निकल जाएगा ईजिली, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देता हूँ जो तुम्हें ट्राई करने चाहिए आफ्टर दिस, ठीक है। जैसे 18th जो एग्जाम्पल है, 18th एग्जाम्पल में सेम काम करना। मोड x तुम्हें दे रखा है तो -1 से 1 लिमिट है, तो -1 से जब 0 तुम लोगे तो मोड x की वैल्यू -x, ये रिप्लेस कर लेनी है। इजी सा काम है, इनके तरीके से नहीं कर लेगा, ठीक है। और जो हमारा 9th है, 9th पूरा का पूरा ऐसे होना है, 10th ऐसे होना है सारा का सारा। और है जो हमारा 12th, देखो 12th एक बार डिस्कस करेंगे अब। तो भाई 12th में हमें क्या दे रखा है, -π/2 से π/2 और क्या दे रखा है साइन मोड x, ये चीज़ है भाई। साइन क्या तुम्हारा मोड x है। तो सबसे पहले अब मोड x की बात कर लेते हैं। मोड x का ही काम इसमें क्या है कि x की वैल्यू जब <0 लोगे तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और <0 भी कितना -π/2 से, तो -π/2 से कितनी लेंगे जब 0, और जब 0 से बड़ी लेकिन π/2 से क्या लेंगे 0 से बड़ी x की वैल्यू, और π/2 से क्या लेंगे लेस, तो ये चीज़ क्या आएगी पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, इसकी लिमिट को तोड़ दिया। लिमिट को तोड़ा क्या, -π/2 से 0, और -π/2 से जब 0 जाएंगे तो मोड x क्या आ जाएगा हमारा -x dx। फिर हमने क्या किया, 0 से गए हम π/2 पे, और 0 से जब π/2 पे जाएंगे तो यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, मोड x की वैल्यू x। तो इसका जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब साइन का तुम्हें इंटीग्रेशन पता ही है क्या होता है, माइनस कोस, और लिमिट है हमारी यहाँ पे -π/2 से 0, फिर प्लस में, फिर ये भी क्या आएगा तुम्हारा माइनस कोस x, और लिमिट है हमारी 0 से π/2। और इसकी लिमिट हम सोल्व कर लेंगे सोल्व करने के बाद। लेकिन हमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा है उसमें प्लस में क्या और दे रखा है तुम्हें, कोस मोड x, कोस मोड x। तो देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोस मोड x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जब लेस देन लोगे तो -x आएगा, और हमें प्रॉपर्टी पता है कि कोस ऑफ माइनस मोड या -θ = cos θ। तो इसमें हम सेपरेट कर लेंगे, इसका अलग से कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो ये काम था हमारा, एक काम और रखा है इसमें, और इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और है, वो कल डिस्कस करके हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। जब तक तुम्हें एक्सरसाइज ट्राई करनी है बढ़िया बेस्ट वाली, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।